हाय गाइस, दिस इज विनीत पांडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 AM सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी एंड यू नो दिस थिंग। आई हैव गॉट माय स्पेशल स्टूडियो बट स्टिल सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:30 उठ के कंप्यूटर सेटअप वगैरह मुझे खुद करना पड़ता है। सीख रहा हूँ, गलती रह जाती है। इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे स्ट्रीमिंग वर्ड्स हैं, कहीं गलती हो गई तो अपनी गलती को सुधारना वही हमें एक सक्षम इंसान बनाता है। मैं अपनी गलती को सुधारने आऊँ, यानी कि सैटरडे 3 AM सेशन लाइव स्ट्रीमिंग जो गड़बड़ हुई थी, जो खराब हुई थी, वो अब आपको मैं दे रहा हूँ। प्लस जिन बच्चों को 3 AM क्लासेस नहीं मिल पाई, कुछ बच्चे जो थे जो क्रैश कोर्स में नए एडमिशन्स थे उनको नहीं मिल पाया। देन देयर वर सम न्यू स्टूडेंट जो गूगल ड्राइव में आ रहे हैं। जी हाँ, गूगल ड्राइव में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उन बच्चों को लिंक नहीं मिल पाया तो मैं ये लिंक पब्लिकली सबको दे रहा हूं, क्योंकि किसी की कोई शिकायत ना रहे। जैसे हमारे भारतीय संविधान में होता है कि भले एक क्रिमिनल छूट जाए पर कोई शरीफ आदमी ना मारा जाए, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक स्टूडेंट बोले कि सर मैंने क्लास ज्वाइन की, मुझे लिंक नहीं मिला, तो क्यों ना सबको ही दे दिया जाए, लेकिन कम से कम कोई बच्चा शिकायत नहीं करे। तो चलो बात करते हैं 3 AM सेशन की। और साथ में चूंकि अब ये पब्लिक लाइव क्लास है, पब्लिक अपलोड होगी क्लास, ये सबके लिए जाएगी। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जो अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं, आपसे एक निवेदन है, पेन पेपर लेके बैठना दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो सेशन होगा ये आपके लिए बहुत काम आएगा। एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, एज इट इज मिलेंगे। तो पेन और पेपर ले लो ताकि सेशन पूरा इफेक्टिव हो। साथ में आपके लिए एक न्यूज है, हमने किया क्विज सेशन रैपिड फायर और बच्चों को बहुत पसंद आया। मैं हर बार करता हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल के पुराने वीडियोस देखेंगे, लाइव सेशंस करना, लाइव काउंसलिंग सेशंस करना, लाइव रैपिड फायर, लाइव रिवीजन, लाइव क्विजेस और लाइव बातचीत, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट्स से मैं अलग से भी जुड़ा रहता हूं। टीचर्स की तरह ऐसा नहीं होता कि बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, हम बात करते हैं। मैं लाइव सेशंस में बात करता हूं, हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन पिछले 2 क्विज सेशन में बच्चों को इतना मजा आया है कि हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमें मैसेज करना शुरू किया, सर टॉपिक वाइज और बड़ा सेशन, और बड़ा सेशन। सुबह मुझे आज एक मैसेज मिला कि सर कैन यू डू अ सेशन ओनली ऑन इंडियन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, सिर्फ इंडियन पोस्ट कॉलोनियल्स, इंडियन फीमेल पोस्ट कॉलोनियल्स पे आप कर सकते हैं। सोचो एक क्विज सेशन हो गीता हरिहरन पे, मीना अलेक्जेंडर पे, लीला गांधी पे, अनिया लुम्बा पे। तो वैसे ही हम मल्टीपल सेशन करने वाले हैं और आज संडे 8 बजे होगा महामुकाबला। चैंपियंस के बीच में होगा महामुकाबला। वेट वेट वेट, चैंपियंस कौन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, रिन्यूअल बैच स्टूडेंट्स, हमारे पुराने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एक तरफ, और वो बच्चे जो चाहे किसी और कोचिंग क्लास के हो या इंडिपेंडेंट हो, आपका और विनीतियंस का मुकाबला होगा। और मुझे पता है आप विनीतियंस को टक्कर दोगे, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया टक्कर मिलने वाली है, और आपको भी पता चल जाएगा कि विनीतियंस आसानी से नहीं हारेंगे। तो हो जाए महामुकाबला शाम को 8 बजे लाइव। इस वीडियो को स्क्रीन पर ले लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनको भी अपने साथ बिठा लो, बोलो सर जरा आंसर्स दो विनीत सर के क्विजेस का, मजा आएगा। वैसे भी मोस्ट ऑफ द टीचर्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं, तो ज्वाइन करो महामुकाबला, शेयर करो सबके साथ। ये रहा 8 बजे संडे का महामुकाबला। इंडिया के यूजीसी नेट इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, चैंपियंस हैं, अपने आप को एक्सपर्ट्स मानने वाले, सब बैठेंगे। महामुकाबला होगा। 1.5 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट का प्रिपरेशन कितना है। चलिए, लिंग्विस्टिक पार्ट 1, लिंग्विस्टिक पार्ट 2 हम ऑनलाइन क्लासेस में कर चुके हैं 3 AM सेशन में। तो जितने बच्चे मेरे साथ सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, जिन बच्चों को सुबह 3 AM क्लासेस मिल रही हैं, 3 AM क्लब, हमने पढ़ा है लिंग्विस्टिक थ्योरी, लैंग, पेरोल, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स, सोशल लिंग्विस्टिक, हिस्टोरियो लिंग्विस्टिक। इनके साथ हमने पढ़ा आइडियोग्लोशिया, आइडियो डायलेक्ट, आइडियोलेक्ट, फिर हमने पढ़ा डायलेक्ट, क्रियोल, पेडगिन, रजिस्टर, क्लिशे, काल्क, लोन वर्ड्स। साथ में हमने और भी बहुत सारे वर्ड्स को तैयार किया, और खास करके हिट्रियोग्लोशिया जैसे टफ वर्ड्स को हमने क्लियर कर लिया है। तो 30 to 40 टर्म्स हमने क्लियर कर ली हैं। अब है लिंग्विस्टिक पार्ट 3। तो जो बच्चे ऑलरेडी 3 AM क्लब में हैं, क्रैश कोर्स में हैं, वो पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। अब चलते हैं पार्ट 3 में। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन बच्चों को
ये वीडियो फर्स्ट टाइम मिल रही है, आप सेपरेटली ये चीजें पढ़ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियोलेक्ट पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोग्लोशिया कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पढ़ लो। पेपर में मल्टीपल क्वेश्चन है हेटेरियोग्लोशिया से, ये जरूर पढ़ लो कि क्या होता है, कौन सी थ्योरी का पार्ट है। अलोंग विद दिस आपको मैं सजेशन दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो ताकि आप कहीं अकेले ना रह जाओ। ये ना हो कि गाइडेंस नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाए। शिक्षा पे सबका अधिकार है। ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा कमर्शलाइज हो गई है और मजबूरी में हम सब उसका पार्ट है। ये मैं कैमरा पे मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। शिक्षा व्यवस्था कमर्शलाइज्ड हो गई है। ये एक ऐसा मार्केट बन गया है कि ये मनी मेकिंग मार्केट है और दुर्भाग्य से हम सब, जैसे एक मछली होती है वो समुद्र से बाहर नहीं जा सकते, उसे रहना ही पड़ता है वहां, हम सब उसका पार्ट है। लेकिन जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते या अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, मैं आपको समझ सकता हूं। मुझे भी, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे मुझे मिले। ये सब पढ़ो, आज पढ़ो। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर से नेट में 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार आता है, ये पेपर में आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है। तैयार करो। अब चलते हैं टॉपिक्स पे। आप बोलोगे सर बहुत सारा समय ले लिया आपने। ये क्लास है, ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है। टीचर्स आते हैं क्लास में, सेटल होते हैं, 5 मिनट बातचीत करते हैं, बच्चों से हालचाल पूछते हैं, फिर क्लास स्टार्ट होती है। इसे कहते हैं एक यूनिफॉर्मिटी। बच्चे को भी लगे कि हाँ क्लास में आ गए, अब स्टार्ट होने वाला है। टीचर को भी लगता है कि हाँ अब क्लास में बैठ गए, अब बात करते हैं। तो चलो, फर्स्ट थिंग, लिंग्विस्टिक लॉस थ्योरी। अब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। वी हैव टॉक्ड अबाउट आइडियोलेक्ट, ग्लोशिया एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। नाउ द कॉन्सेप्ट इज लिंग्विस्टिक लॉस थ्योरी। लैंग्वेज जो है वो खत्म हो रही है। क्या आपको पता है दुनिया में आज कितनी लैंग्वेजेस हैं? मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इन इंडिया 22 बिग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। भारत में 22 भाषाएं हैं जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। 8000 प्लस डायलेक्ट्स हैं। 8000 से ज्यादा डायलेक्ट हैं। आपने सुना होगा 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बदले वाणी। तो छोटे छोटे एरियाज में भी डायलेक्ट चेंज है। हरियाणा में हरियाणवी भी 5-6 तरीके से बोली जाती है, मुझे कमेंट्स में बताना। राजस्थान में राजस्थानी 5-6 तरीकों से बोली जाती है। यूपी में भोजपुरी अलग है, अवधी अलग है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी अलग है, भोपाली अलग है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कौन से स्टेट में हो। क्या मलयालम भी अलग अलग है? क्या कन्नड़ भी अलग अलग है? क्या तेलुगु भी अलग अलग है? राजस्थान से आता हूं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी मुझे पता है। तो 8000 प्लस डायलेक्ट्स तो सिर्फ इंडिया में है। दुनिया में, वर्ल्ड में 6500 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, प्लस 2 लाख से ज्यादा डायलेक्ट हैं। 2 लाख से ज्यादा डायलेक्ट हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट सब डायलेक्ट, अगर आप सब डायलेक्ट की बात करें तो ये तो अनकाउंटेड है। इसको तो यूनेस्को भी कहता है कि सब डायलेक्ट्स अनकाउंटेड है। ट्राइबल लैंग्वेजेस, स्मॉल लैंग्वेजेस, आइडियोलेक्ट, जिसे हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक थ्योरी में, आइडियोलेक्ट। वो फैक्ट नोट करो, दिस इज अ फैक्ट एज इट इज। तो ये काम आएगा पेपर में। दे कैन आस्क यू हाउ मेनी रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस आर इन इंडिया। 8वीं अनुसूची में इन 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस आर देयर, 8000 प्लस डायलेक्ट्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है भाषा खत्म हो रही है? आपको लगता है भाषा खत्म हो रही है? पहले मैं हिंदी बोलता था, फिर मैं राजस्थानी बोलने लगा। एमए में मैंने पंजाबी बोलनी सीखी। गांव से हूं, यूपी बैकग्राउंड है मेरा, फैमिली यूपी बैकग्राउंड से है। भोजपुरी समझता हूं, बोलते समय एक्सेंट नहीं आता है, पर भोजपुरी में कभी कभी बतियाता हूं। अब तो मजा आता है क्योंकि अब तो लिंग्विस्टिक पोस्ट कॉलोनियल समझ में आता है। अपनी भाषा पे गर्व भी है, तो अब खुशी से राजस्थानी भी बोलता हूं, खुशी से भोजपुरी बोलता हूं, खुशी से पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से यूजीसी नेट इंग्लिश करियर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, प्लस मेरे मल्टीपल ट्रैवलिंग अब्रॉड, मैं प्योर हिंदी नहीं बोल पाता। मैं लगातार हिंदी में बात नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को कई बार चेक किया है कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं अगर कोई मुझे यह बोले कि सिर्फ हिंदी बोलो। नेचुरली इंग्लिश आ जाती है, चाहे वो 2 ही लाइन आए, चाहे 4 लाइन आए। भाषा धीरे धीरे मिक्सड अप हो रही है, ओरिजिनल भाषा खत्म हो रही है। अपने अगल बगल में देखो कितने लोग आज भी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, प्योर हिंदी में बोलते हैं। We are moving towards cultural assimilation, the first concept of linguistic loss theory. कैसे हमारी भाषा गायब हो रही है? Cultural assimilation, the first point.
कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है? मल्टीपल कल्चर्स आर मिक्स्ड। एसिमिलेशन मतलब किसी को ग्रहण करना, आत्मसात कर लेना, अपना लेना। जैसे आज आप बोलोगे कि मैं इस धर्म से इस धर्म में चला गया, तो उस धर्म को मैंने अपना लिया, आत्मसात। कल्चरल एसिमिलेशन, one of the biggest threat to our language is English, because we have accepted that English is future, English is everything. Our kids are going to CBSE schools. स्कूल में अंग्रेजी ना बोलने पे फाइन लगता है। डरा डरा के अंग्रेजी सिखा रहे हैं। मेरा एक बच्चा यहां पढ़ रहा है मेरे साथ, तो उसको भी देख देख के बात कर रहा हूं। सोचो बच्चे को सूसू जाना है, किड वांट्स टू गो टू सूसू, स्ट्रिक्टली लिखा है स्पीक इन इंग्लिश। बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश में बोलूं कैसे, उसे लगता है सूसू पैंट में कर दो ज्यादा इजी है, मैडम अपने आप अंग्रेजी बोल के साफ करेगी। व्हाट इज दिस? क्या आपके यहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंग्रेजी बोलने पे फाइन लगता था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनह्यूमन है। किसी को डरा धमका के भाषा सिखा रहे हैं। हम अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं। ये हमारे हाल आ गए हैं कि अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हमें सिखा के गए हैं कि अपने बच्चों को बोले बेटा स्पीक इन इंग्लिश। आई लिव इन दिल्ली, साउथ दिल्ली। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने, उनकी मम्मियां बोलती हैं इंग्लिश, हिंदी नहीं बोलना बेटा पापा की तरह, पापा गंवार है, तुम गंवार नहीं हो। हुआ ऐसा? बताना अपनी कहानी कमेंट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल एसिमिलेशन, सबको अंग्रेजी बोलनी है, सबको हीरो बनना है। कब पोस्ट कॉलोनियल में पढ़ाऊंगा इंग्लिश, क्या कैसे इंग्लिश ने हमारे दिमाग पे कब्जा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हिंदी मीडियम मूवी देखो। देन ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। यस, पहले जर्मनी होता था, रशिया होता था, बट नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, सो पीपल आर इंटरैक्टिंग। दुनिया अब एक होती जा रही है। जब दुनिया एक होती जाती है तो भाषा भी एक हो जाएगी, प्रैक्टिस भी एक हो जाएगा। सो ग्लोबलाइजेशन इज अनदर रीजन दैट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्स आर मिसिंग, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू स्पीक एंड यू डोंट हैव टू लुक अराउंड। अपने घर में देखो, लास्ट टाइम आपने लोकल भाषा, नेटिव भाषा में कब बात की थी? टॉपिक लिंग्विस्टिक है दोस्तों, लेकिन दुनियादारी से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, समझ में आएगा तो चैनल पे लाइक कर देना कि यार बात तो सही की है सर। लास्ट टाइम कब आपने अपने घर से हरियाणवी में बात की थी? लास्ट टाइम कब आपने बंगाली बोली थी? लास्ट टाइम कब आपने अपने घर में राजस्थानी भोजपुरी बोली थी? लोग शर्माते हैं। यूपी बिहार का आदमी मार्केट में अपनी लोकल भाषा बोलने में डरता है कि मेरे पे टैग लग जाएगा, अरे ये तो बिहारी है। अरे क्या, हिंदुस्तानी है वो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें अंग्रेजों ने सिखा दिया है इंग्लिश इज गुड, रेस्ट इज बैड, ओनली इंग्लिश पीपल आर गुड, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रियलिटी ये है कि अब हम चीजें बदल सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक लॉस थ्योरी। ये जामिया का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लॉस थ्योरी? सो प्लीज डोंट फॉरगेट ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देन कम्स कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव बीन टॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। देखो मेरे को जैसे ही पढ़ाने का फ्लो आ रहा है, अंग्रेजी बननी शुरू हो जाती है। हमें क्या सिखाया गया कॉलोनाइजेशन में? दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल एजुकेशन। लॉर्ड मैकॉले केम एंड सेड, इनको अंग्रेजी सिखाओ, आई विल क्रिएट अ रेस ऑफ पीपल ब्राउन बाय स्किन, ब्राउन बाय कलर, यूरोपियन बाय माइंड। अंग्रेज बना दूंगा इनको मैं। शक्ल से इंडियन होंगे, कलर से इंडियन होंगे। देखा कलर इशू, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, लेकिन यहां से यूरोपियन होंगे। He says, Lord Macaulay says, I will create the race of people who will be Indian native by blood and color, but will be European by mind. That's what has happened. Colonialization. We think English speaking people are better, English is good. Then Eurocentrism. Eurocentrism. कभी देखा आपका कोई दोस्त तो बोले I speak Nigerian, you are so happy. But somebody says I speak French, I speak German, I speak Russian. And you have wow, इज्जत। जर्मन बोलना सीख रहा बेटा, महंगी कोचिंग में जा रहा है। फ्रेंच बोलना सीख रहा बेटा, आप बोले पापा आई वांट टू लर्न नेपाली, पापा आई वांट टू लर्न भूटानी लैंग्वेज, आई वांट टू स्पीक श्रीलंकन लैंग्वेज, श्रीलंकन तमिल लैंग्वेज। पेरेंट्स बोले बेटा कोई फ्यूचर नहीं है, क्या कर रहा है? बट यू से पापा आई स्पीक फ्रेंच, you know, you can impress people, you say that you speak French. Eurocentrism. Europe is the world, so European language, European ideas, European dialect, everything has inspired us. So please remember the four major concepts of linguistic laws theory. आपको PDF दे दूंगा इसको मैं आपको पढ़ने के लिए, आपको PDF मिल जाएगी, you can read the PDF now.
राइट नाउ एज यू हैव मेड द नोट्स, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज। हमारे पास 18 अलग अलग पेजेस हैं पढ़ने के। लेक्चर लंबा होगा लेकिन पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, नेट में भी आएगा, सेट में भी आएगा। गेट बैक, theory of origin of language. Now, the question comes, as we human beings have been gifted by God that we have curiosity. Question comes, first ever language कौन सी थी? पहली भाषा कौन सी थी? पहली भाषा कौन सी थी? Think about it. हिंदी, संस्कृत, देवभाषा, प्राकृत, बहुत सारी भाषा, राइट? इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, व्हाट वी हैव स्टडीड इन एंग्लो सेक्शन, लैटिन, ओल्ड जर्मैनिक लैंग्वेज, इंग्ला लैंड्स लोकल डायलेक्ट, मैंने पढ़ा है ना, इंग्ला लैंड, इंग्लिश। कौन सी भाषा पहली भाषा थी? दुनिया की पहली भाषा, दुनिया की सबसे पहली भाषा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा त्राण। ये हिंदी में एक बहुत खूबसूरत कविता है कि जो पहला कवि रहा होगा, जो पहला शब्द उसने बोला होगा, वो दुख से निकला होगा, दिल उसका मचल गया होगा किसी चीज पे, दिल टूट गया होगा, और पहला शब्द जो दर्द से निकला होगा वो पहला शब्द होगा। यानी ह्यूमन इमोशंस आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ लैंग्वेज। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा त्राण। मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है, मैं अदर लिटरेचर्स भी पढ़ता रहता हूं। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, विच कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट लैंग्वेज? सो देयर आर सो मेनी पीपल, दे केम विद देयर थ्योरीज, सब अपनी थ्योरी लेके आए। किसी ने कहा, somebody said, which is a question of महाराष्ट्र सेट। अभी लास्ट महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन था, लैंग्वेज इज गॉड मेड, लैंग्वेज हैज बीन गिफ्टेड टू मैनकाइंड बाय गॉड। भगवान ने भाषा बना के दी, भगवान ने कहा ये लो भाषा, बिकॉज गॉड्स used to speak. If we say Adam and Eve are the first people, Adam and Eve are the first, पढ़ ले क्या रहा हूं, Adam and Eve are the first people to speak in a language, then how Adam and Eve used to talk to God? So if Adam and Eve if he used to speak, Adam used to speak in a language, Eve से बातचीत कर रहा है, Adam and Eve they are working together, they are talking to each other, तो अगर Adam और Eve आपस में बात कर रहे हैं, so how Adam and Eve got the first language? Because they had the language. Who created Adam? God. Who created Eve? God. It means God ने language दिया था। लाइव क्लास है दोस्तों, नो कर्टन्स, नो एडिटिंग, नो चैप्टर्स की देख देख के पढ़ाते हुए नहीं सर, नो। पॉइंट्स जरूर कुछ नोट किए मैंने, क्योंकि मुझे बताने हैं वो पॉइंट्स, कहीं ऐसा ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में एक पॉइंट ना बता पाऊं, है ना। मुझे कॉन्फिडेंस जरूर है अपनी नॉलेज पे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। W.B. Yeats ने कहा था, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस एंड द फूल्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मुझे उस लेवल पे फूल नहीं बनना है। गॉड मेड, गॉड ने लैंग्वेज दिया तो बात ही खत्म। मानव जाति में बाबा मनु, जिसकी वजह से मैं मानव कहा जाता है, मनु हैड अ वर्ड विद लॉर्ड विष्णु। तो विष्णु जी ने मनु से कैसे बात की? इसका मतलब विष्णु जी की लैंग्वेज थी, गॉड गेव लैंग्वेज, संस्कृत या व्हाटएवर, राइट? देन पीपल से नो, इफ गॉड गेव लैंग्वेज देन व्हाई देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस? अगर भगवान ने भाषा दी है, अगर क्राइस्ट ने भाषा दी है, तो इंग्लिश होती। इफ इट इज जीसस क्राइस्ट, एवरीबॉडी वुड स्पीक इन इंग्लिश। Then if it is Hindu scriptures and Hindu gods have given the language, everybody would speak either in Sanskrit or in Hindi. If the language has been given by prophet or given by the God in Quran, in Islam, everybody would speak Urdu, Arabic. So in every culture we have religion, in every religion we have our gods, and if we say the God has given language, then why people are not speaking same language? Or Hindu God gave language to Hindus, Muslim God gave language to Muslims, Christian God gave language to Christians. It means even the God had various languages. तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि God is one. ऐसा तो नहीं है कि आसमान में ऊपर भी हिंदू मुस्लिम होता है, नहीं ना। तो God is one, Almighty is one, और सबकी टीचिंग सेम है, लव, ह्यूमैनिटी,
सब शांति से रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। तो लैंग्वेज कहां से आई? सो पीपल से नो, इट इज नॉट गॉड मैन, इट इज मैन मेड। दुनिया की भाषा इंसान ने बनाई है। अब बताओ, अब ये गाना चल रहा है आजकल, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी, वो भाषा किसने बनाई है? वो किसका गाना है? वो उस भाई ने बनाया है ना। तो ही मस्ट हैव ब्रॉट सम वर्ड्स, जजंत्रम अमंत्रम आबरा का डाबरा। हु इज मेकिंग दिस वर्ड? मैन। So people support this theory. Now we go for the important theories. So here we have the first and most important reference from Bible. बच्चों नोट कर लेना पॉइंट, और अगर जिंदगी में चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतना करना, उसको सब्सक्राइब करो, एक जगह पे कहीं भी वीडियो शेयर करना, चाहे अपने टीचर के साथ शेयर करना कि सर, एक इंग्लिश के सर हैं, विनीत पांडे सर हैं, वो पढ़ाते हैं, जरूर शेयर करना अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं लिंग्विस्टिक्स हर जगह नहीं पढ़ाई जाती है। लिंग्विस्टिक के टीचर्स, प्रोफेसर्स थ्योरीज को बहुत अवॉइड करते हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लिंग्विस्टिक टीचर्स होते ही नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, जो JNU DU में प्रोफेसर है वो मेरी जानकारी में भी है। सो फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, द बेबल थ्योरी। एंड रिमेंबर, आई विल गिव यू PDF, आपको PDF मिल जाएगी, डोंट वरी, सो दैट यू कैन रीड। Tower of Babel theory is simply a reference that God in Bible, he gave language to mankind and he did not give same language to everyone. He gave language but not same. Means God gave different language to different people. And these languages were not proper languages. They were abstracts, obscure. भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा सिखाया। Babel theory is that God gave languages, but God did not give complete language. God did not give any grammar. God did not give proper structure of language. God made somebody Abba Zabba, God made somebody Avradavra, and the man in different sectors, they developed the language to their modernized language. God ने सबको basic language थोड़ा थोड़ा दिया. It is the people who took it in various ways. So God ने क्या किया? God just gave basic language. Maybe the language of love, basic. People with that basic crux took it in different way. Best example, Jonathan Swift. Remember Jonathan Swift, Tale of Tub? A father gives a coat, but 3 kids, they meant that coat in different way. Peter, Jack, Martin. Religion, Catholicism, Protestantism, Puritanism. पढ़ा है ना ऐसा? और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा क्रैश कोर्स में, अगर ऐसे किसी ने नहीं पढ़ा है तो। God the Father gives the coat. Coat is Christianity, symbol of Christian. And then Jack, Martin, Peter are 3 different streams of Christianity. So God ने सबको थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज दिया, लेकिन अलग अलग लोगों ने abstracts को, obscure language को अपने अकॉर्डिंग डेवलप किया. So this is the theory, the Tower of Babel theory. Biblical theory है, religious theory है. Underline this thing, it's very important. Who supports this idea? ये आपको सब PDF में मिल जाएगा. Advanced level. Then comes proto world theory. Proto world theory क्या है? Once again I'll repeat, अगर पहली बार सुन रहे हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना, नॉलेज मिल रहा है। The proto language theory simply says that prehistoric men, बहुत पुराना आदमी, prehistoric men, they were divided in different tribes. लोग अलग अलग रहते थे. Somebody was in Australia, somebody was in Africa, somebody was in America. Then the prehistoric men, somebody must have been in India, Andaman Sentinels Island. These people, having their natural routine, having their own life, they gradually developed their sign language. पहले इशारों से बात होती थी. And then sign language gradually developed in multiple languages. Now they started using words. So proto-world theory simply says that the prehistoric men, it is actually man-made. Prehistoric men, different people. तो बहुत पुराने इंसान, 4 लाख साल पुराना इंसान. कोई अफ्रीका में था, पत्थर से आग जला रहा है. कोई जर्मनी में, हाँ, इंडो आर्यंस जर्मनी में था. कोई रशिया में होगा, कोई अंटार्कटिका में होगा.
they developed their own language. So they had a proto-language of communication sign and they developed. See, if you are hungry, ये मेरा logic है. If you are hungry, how will you ask food? If you don't know how to speak, all you can do is, like, you can do like this. Suppose you do this again and again, and you understand that when he does this, you have to give food. Suppose one day you say, and soon he starts understanding that when you say it means you are actually asking food. Soon will become food. Khana. Soon khana has become a symbol for this. Khana is a sign. खाना मतलब खाना नहीं हो सकता, राइट? दवा खाना, स्नान घर, क्या बोलते हैं स्नान घर को हिंदी में? स्नान घर को कोई खाना बोलते हैं, गुसल खाना. तो गुसल में जाके कोई खाता है? खाना वर्ड इशारा बन गया, साइन है. साइन सिग्निफायर थ्योरी, फर्डिनेंड डी सॉशियर सेमियोटिक सेमियोलॉजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा. साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, सेमियोटिक्स कॉन्सेप्ट में CS पियर्स की साइन थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द प्रोटोवर्ल्ड थ्योरी, प्रीहिस्टोरिक मैन कॉन्सेप्ट, हाउ द लैंग्वेज गॉट जनरेटेड. इवन इफ यू आर नॉट माई रजिस्टर्ड स्टूडेंट, आपको PDF मिल जाएगी. डोंट वरी, एग्जाम पास आ रहा है, भविष्य का सवाल है, तो PDF मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है. मैं बताऊंगा कैसे मिलेगी. चलिए, ओके. हाँ, ये एक चीज आप देख लो, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आज महामुकाबला है. आज 8 बजे इंडिया का सबसे बड़ा लाइव क्विज होगा, महामुकाबला है. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि ज्वाइन तो करें, पर सर हैं कौन, हमने तो सर को फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं ये छोटी मोटी चीजें अचीव कर चुका हूं. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. अभी तो शुरुआत है, तो मैं अपना नॉलेज लेके आपके पास बैठूंगा. और हां, चूंकि महामुकाबला है, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन, आई एम गोइंग टू यूज माई मटीरियल ऑल्सो फॉर माई ऑफलाइन बैच. ऑफलाइन बैच में जो हम हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, मैं वो बुकलेट्स भी आज यूज करूंगा, क्योंकि आज की क्विज आपको पेपर का एक आईना दिखा देगी. सो दिस इज मी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर यू, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. लेट्स गेट बैक. चलिए अब चलते हैं इवोल्यूशन थ्योरी. इवोल्यूशन थ्योरी इज, remember my first lecture, language is alive. Linguistic concept is that language is alive, language is evolving, language लगातार डेवलप हो रही है. Please remember, what do you mean by language is alive? Language is alive means it's like an animal, it's breathing, it's aging. लैंग्वेज जो है वो लगातार इवॉल्व होती रहती है, ऐसे राउंड फेस चलती रहती है, साइक्लिक प्रोसेस है. हाउ? टेल मी दिस. योर लैंग्वेज इन योर चाइल्डहुड, in your young age, in your old age. Well, I know you're not old. मेरे कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं बच्चे बोलता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, तो आप मुझसे अगर उम्र में बड़े हैं तो भी मेरे बच्चे हैं. कई बच्चे मुझे कहते हैं सर आई एम 45. अरे 45 इज लाइक अ मैच्योर वाइन. कौन कह रहा है 40-45 का बुड्ढा कौन बोलता तुम्हें? हु सेज? ये माइंड का कॉन्सेप्ट है, और हम लिटरेचर वाले हैं. हम 90 साल की एज में भी यंग है भाई. वी आर लिटरेचर पीपल. So don't listen to people who say you are 35, 40, 45, you are done with your life, you can't do. Who are these people to say we can't do? चलो, get back. तुम्हारी बचपन की लैंग्वेज कैसे बोलते थे बचपन में? You used to speak Hindi in childhood, okay, but do you speak same kind of Hindi in your young age? Same भाषा यूज करते हो या चेंज हो गई? I'm not talking about that now you speak English, now you speak Punjabi. No. I am just saying, did your language grow up, maturity? भाषा बदली कि नहीं बदली? अभी आप उठ के करते हो मम्मी से चाय पीऊंगा, ऐसे करते हो? नहीं करते ना? Language got aged, matured. With your maturity, you understood that language should also get matured. Old age, more different language. Technically, language itself is evolving. Now I know how to use language in a better way. Now I know a language is a weapon. Now I know language can destroy. Roasting. कल मैंने हर्ष गुजराल का लाइव शो देखा, तो मैं नहीं जाना चाहता था. मेरी वाइफ को लगा कि हर्ष गुजराल का लाइव शो है, चलते हैं, फनी है, बहुत हंसाएगा. मैंने मना किया. मैंने कहा यार मैं खुद हंसा दूंगा, क्यों पैसे लगवा रहे हो, क्यों खर्चे लगवा रहे हो? 5,000 का शो है. मैंने कहा मैं हंसा दूंगा, क्यों जाना है?
हाँ, तुम्हें हंसी ठटका चाहिए, मैं कर दूंगा यार, आई मेक माई स्टूडेंट्स लाफ। बट शी सेड वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। शी सेड नहीं हर्ष गुजराल। तो गए, बड़े मस्त से वो बंदे ने बहुत हंसाया, ही रोस्टेड एवरीवन। 1 मिनट की मेरी भी रोस्टिंग हुई, बिकॉज वो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम भी इसको छेड़ो, तुम भी इसको छेड़ो, आई वॉन्ट यू टू बी रोस्टेड। तो आपको पता है शादीशुदा मर्द वाइफ का गुलाम होता है, तो मैंने भी हर्ष गुजराल को छेड़ा कि कर मेरी बेइज्जती, और उसने की, बट थैंक गॉड उसने 1 ही मिनट की। पॉइंट इज लैंग्वेज इज अ वेपन, लैंग्वेज रोस्ट कर सकता है। रिमेंबर कैरी मेनाटी, जनरली आई डोंट सपोर्ट हिज अब्यूजेस एंड ऑल, गलत चीज है वो, लेकिन मैं उसको जानता हूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो इन लिंग्विस्टिक्स all types of expression through words are the part of language, right? Now, this language is evolving. So they say that the language of today's language is actually slowly developed from the language which was 4 lakh years old. तो कहां से भाषा बनी है, कैसे भाषा चेंज हुई है? This language is evolved. 4 लाख साल पहले भाषा ऐसी थी, ऐसे बढ़ती गई and here you have a language structure. So the evolution theory simply believes in this thing, that today's language is not today's language, it is actually evolved. यहां से यहां तक आपका नॉलेज आज 5वीं क्लास का नहीं है, you have evolved. So the language evolution theory simply says that from our first prehistoric language, the early language, to the modern day language, the slow evolution has taken place, and evolution goes in various ways, so which resulted in many languages, in many dialects. For example, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, which is the proper language of Rajasthan? अगर मैं आपसे, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं, मेरे को ज्यादा राजस्थानी लैंग्वेज का आइडिया है, मेरा जीवन काफी निकला है वहां पे. So which is the proper language of Rajasthan? You'll say Rajasthani. But if you say Rajasthani, what is common Rajasthani? It has Marwadi, it has Dhundhadi, it has Hadoti, it has Shekhawati, then some North Rajasthan, Bagdi, right? So if Rajasthan has multiple Rajasthani dialects, it is like the same common language changed. क्या कर रहा है, काई है, के है, काई छे, ये कैसे चेंज हो रहा है? Now see this thing. Let's make it Hindustani. Example ले लो आप. Amir Khusro, the greatest writer, one of my favorite writer, would write in Hindustani. Not Urdu, not Hindi, not Persian. His language is called Hindustani. सुना ना अमीर खुसरो को? खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार. खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार. जो उतरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार. तो अगर मोहब्बत में पार होना है तो डूब के ही होना है. अगर मोहब्बत में कूद गए हो दरिया में, मतलब मोहब्बत के दरिया में, तो फिर तैरो मत. फिर मजा तैरने का नहीं है, जो मजा डूबने का है. तो अमीर खुसरो यूज्ड टू राइट इन हिंदुस्तानी. बट अब हम बोले हिंदुस्तान की लैंग्वेज हिंदुस्तानी. नो, 22 भाषाएं आ गई हैं, 22 लैंग्वेजेस आर देयर. सो हिंदी changed into Haryanvi, Rajasthani, Bundelkhandi, Bhopali, Bhojpuri, Avdhi. But all of these languages are coming from Hindi. Just like that, in India, Tamil is also the language. Tamil is the root of most of the South Indian languages. And मेरे दोस्तों, आपको एक confusion है, मैं clear कर देता हूं. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक biggest confusion है, which language is the oldest language in India? संस्कृत, तमिल. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है. बहुत सारे बच्चे प्राउडली बोल देते हैं कि संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया. माय डियर गाइज, माय डियर फ्रेंड्स, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन. क्या 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 बोले इसको? इंडिया बोल देते हैं. इंडियंस नहीं बोल रहे, इंडिया बोल देते हैं. ओके. अब आप कहोगे नहीं सर, संस्कृत देवभाषा. कॉलिंग इट देवभाषा इज अ डिफरेंट थिंग. ओके. एवरी कल्चर हैज गॉड, एवरी फैमिली हैज गॉड. कुल देवता होते हैं, तो कुल देवता की भाषा कुछ और हो सकती है. बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. सी, तमिल्स आर द लोकल्स. दिस इज द पार्ट ऑफ एबोरिजिनल लिंग्विस्टिक. मैंने एबोरिजिनल लिंग्विस्टिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में.
So if you're asked question in any exam, please remember it is Tamil. In Aboriginal linguistics, Tamil is the language of Dravids, and Dravidian culture, Dravidians are the real Indians. Dravidians real Indians हैं, the part of fourth world literature. जी हाँ, हम real Indian नहीं हैं. वैसे हम दिल से हिंदुस्तानी हैं, but you all know 5000 years का इतिहास है हमारा. तो जब हम कहते हैं 5000 years history, the history of man, होमो सेपियंस, प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज मैन, वो 4 लाख साल पुराना इतिहास है. 4 लाख साल पुराना इतिहास, 4 लाख ईयर्स हिस्ट्री, 5000 ईयर्स हिस्ट्री. कौन सी बड़ी हिस्ट्री है? सो द्रविडियंस, द साउथ इंडियंस हु हैव बीन पुश्ड टुवर्ड्स साउथ आर द रियल इंडियंस. दे बिलोंग टू द लैंड. वी आर्यंस came from Middle East, Iraq, Iran, Afghanistan. We crossed the mountain of Hindu Kush. We found the flat terrain of Delhi, Haryana, Punjab. We started shifting, making colonies, making hubs. तो हमारी जितनी मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, वो इंडो आर्यंस की है. Yes, and we are not pure Aryans now. The pure Aryans are still in Iraq, Iran, Afghanistan. देखा है ना कैसे लंबे चौड़े गोरे चिट्टे होते हैं? They are pure Aryan race. ठीक है, प्योर आर्यंस. 5000 ईयर्स हम आए हैं यहाँ पे. वैसे ही पढ़ाते टाइम थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए. ओए हमें हिंदुस्तानी नहीं बोला इसने, इस पे एफआईआर डालो. नहीं भाई, लिंग्विस्टिक का रेफरेंस है, लैंग्वेज का रेफरेंस है. और अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है. मैं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है. ओके, बच जाओ ना, अब तो जेल में जाऊँ. कहीं कोई आके कह दे ये तो कह रहा है हिंदुस्तानी नहीं है, इसको पकड़ो. पेट्रियोटिज्म जो है ना, वो शो करने की जरूरत वाली चीज नहीं है. देशभक्ति दिखाने की चीज नहीं. और अगर कोई जरूरत से ज्यादा झंडा लेके घूम रहा है तो इसका मतलब वो देशभक्ति से, समझ गया ना? तो बच के रहना इस चीज से. और वायरल मत करना मेरी क्लिप कहीं उठा के लगा दो. मुझे कोई शौक नहीं बार पब्लिकली पिटने का. मेरी देशभक्ति दिल के अंदर है. आई एम डूइंग माई ड्यूटी. मेरा काम है टीचर बन के पढ़ाना, टीचर बन के पढ़ा रहा हूं. और अगर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूं तो मेरे लिए मेरी ये देशभक्ति है. Let's get back to Bow Wow theory. The next theory is original theory of the language, Bow Wow theory. Bow Wow theory was given by John Gottfried Herder. Remember this man? इस बंदे का नाम याद कर लो. ये से कहता है this is the concept of imitation. प्लेटो का mimesis concept है. पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा. Plato's mimesis concept has been used in a linguistic reference. किस लिंग्विस्टिक रेफरेंस में प्लेटो का माइमेसिस कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? इमिटेशन. द फर्स्ट थ्योरी दैट द मैन गॉट, इंसान को सबसे पहले भाषा कहां से मिली? पहली भाषा, चलो बिग हिंट्स फॉर दोज जिनके पास घर में पेट्स हैं, कैट, बर्ड्स, डॉग्स. एंड अगर घर में पेट नहीं भी है बट स्टिल यू आर एनिमल लवर, आप घर के बाहर डॉग को रोटी डाल देते हैं, बिल्ली घर के आसपास आती है तो आप दूध दे देते हैं, बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं. हैव यू ट्राइड टू इमिटेट देम? कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्ली को देख के म्याऊ कर रहे हैं, या डॉग को देख के वाओ वाओ? मेरा डॉग थोड़ा ऐसा ही करता है, मेरा गला खराब है. करते हैं कभी किया है डॉग को देख के बच्चे पे बात करने के लिए? बचपन में किया है. हम डॉग को देख के वाओ वाओ क्यों करते हैं? या शेर को देख के मतलब शेर इससे अच्छा बोलता है, आई एम श्योर. आप बोलोगे शेर का पेट खराब है सर की आवाज से लग रहा है. This is the first language origin theory. John Gottfried Herder says that we, just like Plato says, we have copied everything. Language is the result of copy. We copied the sounds of animal. Bow wow is actually related to dogs. Bow wow. So this theory simply says that the first language that came to mankind was actually imitation. हमने एनिमल डॉग्स या इनकी जो आवाज है वो कॉपी की है. 2 आदमी जब गुस्से में लड़ते हैं और 2 डॉग्स गुस्से में लड़ते हैं, सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सिमिलैरिटीज हैं, राइट? लड़कियों की फाइट को क्या बोलते हैं? कैट फाइट बोलते हैं ना. क्यों? क्योंकि आवाजें मैच हो जाएंगी. अगर ग्रुप डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन, तो आपको लगेगा डॉग्स भौंक रहे हैं, मैच हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस थ्योरी कि हमने, इंसानों ने जो पहली लैंग्वेज ली है वो हमने कॉपी किया है, डॉग्स को, एनिमल को कॉपी किया है. एंड दैट इज द मेन थ्योरी गिवन बाय दिस मैन. प्लीज रिमेंबर दिस. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू,
PDF दे देंगे आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सारे इसको पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वन, पुपू थ्योरी, अनदर लैंग्वेज ओरिजिन थ्योरी। पहले तो आप ये बताओ, ये सुना है कि नहीं सुना कभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बैठ के कोचिंग ले और टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है सब? अगर मेरा स्टूडेंट होगा तो पढ़ाएगा, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है। पुपू थ्योरी, cries, sighs, your emotions. This language simply says that your emotions also give you words and language. थोड़ा साफ लिख देते हैं आपके लिए। Emotions. एक बच्चे ने मुझे कमेंट लिखा था, सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है। अब क्या करूं, गांव से सरकारी स्कूल से पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिला। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर्सिव हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब नहीं मिला यार, हम तो बरते चौक से वो स्लेट पे लिखते थे 8वीं तक, 7वीं 8वीं तक चौक को चाटते भी थे, उसी से लिखते थे। चौक और बरते से राइटिंग नहीं बनती, तो ये तो है रियलिटी। अब हाउ आई टेक इट, क्या मुझे सच में शर्म आ रही है, राइटिंग अच्छी नहीं है? साइकोलॉजी सेज द पीपल हु हैव फास्ट ब्रेन हैव बैड हैंड राइटिंग, चेक इट। साइकोलॉजी कहती है अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, इसका मतलब आपका दिमाग बहुत तेज है। तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे हैंड राइटिंग खराब चलेगा, पर खराब दिमाग नहीं चाहिए, दिमाग तेज चाहिए। तो बिग हैंड्स फॉर ऑल द पीपल जिनकी हैंड राइटिंग खराब है, ओके। और जिनकी राइटिंग अच्छी है और दिमाग तेज है, उनके लिए भी। चलो, क्राइज, रोना, साइज, इमोशनली व्हेन यू क्राई। हैव यू सीन पपीज क्राई? कुत्ते के जो बच्चे हैं छोटे छोटे करते हैं, that gives sound, that gives you language. He says that the cries, even animal cry, human cry, रोना धोना। why? अहम जी, जो हमारे बेचारे अहम जी हैं, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी मुझे बता रहे थे इस आदमी के बारे में। अहम जी को जानते हो ना? कमेंट में डालना। उसको देख के उसकी वाइफ ला 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 ला, वही क्या है? दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ लाला थ्योरी। Poo-poo theory is and Lala theory are connected. Lala theory is when you're happy. The sounds you make when you're happy, emotional. Why Bollywood songs have a lot of Lala? La 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 la. Why? Human emotions, they make you speak some sounds. What happens when you get happy? Whoa. Yeah, yes, those sounds. So your sad sounds, poo-poo theory, happy sounds, lala theory, and that the emotions that make you release some sounds have given you the first language. आपने गाना सुना है, सिसक सिसक के दिल से आह निकलती रही? उसमें गाना रोते हुए गा रहा वो, क्योंकि जब आप रोते हुए साउंड्स निकालते हो, दैट साइन इज अ साउंड। साइज, रोने धोने से हमारे शरीर से जो बॉडी से जो आवाज आती है, इन इमोशंस, दैट इज द पार्ट ऑफ पुपू थ्योरी, दैट इज द पार्ट ऑफ लाला थ्योरी। याद रखना, यहाँ पे छोटी थ्योरी है इसलिए इसको मैंने ज्यादा लिखा नहीं था अलग से, बट मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखो, डिंग डोंग थ्योरी। डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। व्हाई डिंग डोंग इज अ थ्योरी? हंसी आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा, और हंसते हंसते पढ़ो, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। पढ़ाई बोरिंग तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी लर्निंग है। डिंग डोंग थ्योरी सिंपली सेज दैट वी हैव कॉपीड द साउंड्स, वी इमिटेटेड। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, ये फर्स्ट ओरिजिन थ्योरीज हैं दैट सेज दैट द लैंग्वेज हैज बीन एक्चुअली बोरोड, इमिटेटेड, कॉपीड। व्हाट इज ओनोमाटोपोइया? Onomatopoeia is a literary device which the sound, the words are based on sounds. The words which have onomatopoeia are actually based on sound. For example, serpent, easy example. How serpent makes the sound? ऐसे ना? अगर बॉलीवुड सरपेंट है तो इच्छाधारी ना आ गए। सरपेंट कैसे बोलता है? If you use this word in the language, chirping, tweet, 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 आपका ट्विटर जो है वो ओनोमाटोपोइया का एग्जांपल है, ट्वीट ट्वीट ट्वीट, वहां से लिया गया है। If you are writing about a dog, the dog was barking, and you are writing grrr, growl, grrr, that is onomatopoeia. The thing is that the way we use these sounds in language, you read novels. In novels, it is written, and he rang the bell, and ting tong,
Why that person wrote ting tong? Sound को word बना दिया. That is onomatopoeia. The message is that the sounds have become words in our language. So ding dong says we have added the word ding dong. What does that mean? So ding dong, ting tong, poo poo, these kind of words, abracadabra, kali kaluntar, chu mantar, akkad bakkad, bambe bo, assi nabbe pure. These words are actually taken from sounds and made in language. That is ding dong theory. Please remember Dutch linguist क्योंकि पेपर के लिए आ चुका है. In 1913, Jan Bodin de Courtenay has given this concept. ये याद रखना, आपको PDF दे देंगे. अब चलते हैं नॉम चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर में. दिस मैन केम विद अ डिफरेंट थ्योरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेक्चर 1 में मैं इसको पढ़ा चुका हूं, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था. रिमेंबर मेरे फनी जोक्स 3 AM क्लब में. 3 AM क्लब में मैंने आपको पढ़ाया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस. याद करो मेरा क्या एग्जाम्पल था. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी गांव में आपको बिजनेस करना है, इफ यू वांट टू डू सम बिजनेस, यू गो टू अ विलेज. आप जाते हैं विलेज में. somebody has lost his mother and you want to have a good image. किसी की माता जी है वो खत्म हो गई हैं, आप सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी इज्जत बने. आप उस जगह पे क्या कहेंगे? तो उसका दोस्त होता है, वो जाता है, कहता है रो मत, वो सिर्फ तुम्हारी मां नहीं थी, वो मेरी भी मां थी, इसकी भी मां थी, उसकी भी मां थी, इतनी महान महिला थी कि पूरे गांव की मां थी. कैसा लगेगा बताओ? किसी को सुनकर अच्छा लगे ना, दोस्त की मां अपनी मां. तो वो सोचता कि यार बात तो सही है, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं भी ऐसे ही करूंगा. क्या सीखा उसने? कि मैं भी ऐसे ही बोलूंगा. इसे कहते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंस. वो सीख गया कि मैं भी ये बोलूंगा. अगले दिन किसी की बीवी मर गई. इसने सोचा मां को बीवी से रिप्लेस कर देता हूं. ये गया, रो मत, तेरी बीवी नहीं थी, मेरी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, इसकी भी बीवी थी, और इतनी महान महिला थी कि पूरे गांव की बीवी थी. और वो पिटा. डिफरेंस क्या है यहां पे? भाषा तो दोनों की सेम है. दोनों की भाषा सेम है. मां भी रिस्पेक्टेड है, बीवी भी रिस्पेक्टेड है. मां शेयर हो सकती है कि हाँ चलो मेरी मां दोस्त की मां, दोस्त की मम्मी मेरी मम्मी, हाँ एक ही बात है. दोस्त की बहन मेरी बहन. बीवी पॉजिटिवनेस, कंट्रोल, अथॉरिटी, सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट है. दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. डायलॉग बोलना आता है, कॉम्पिटेंस है. कहां पे क्या बोलना है और मदर को वाइफ से चेंज करते क्या मीनिंग हो जाएगा? परफॉर्मेंस. वी हैव डन दैट. नाउ दिस मैन कम्स विद अनदर थ्योरी. अगर 3M क्लब की क्लासेस चाहिए तो क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हो या फिर फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. फुल कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स के साथ ये सब फ्री है. कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? लैंग्वेज कॉम्पिटेंस मतलब है आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना आता है, ग्रामर आती है आपको. एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इमेजिन मैं ऑफलाइन में कैसा पढ़ाऊंगा. ऑफलाइन बैच में फेस टू फेस, जहां पे आप सामने बैठ के हंसोगे, क्रॉस क्वेश्चन करोगे, और बच्चे मेरे इतने इंटेलिजेंट है ऑफलाइन वाले कि वो सवाल आंसर भी देते हैं, सवाल भी लेके आते हैं और एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं. खुद मुझे कई बार बताते हैं सर इसका ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है बेस्ट. ऑफलाइन बैच में भी अगर आना चाहो तो आ जाओ. सिर्फ ऑफलाइन में इसलिए मत आना कि नेट JRF करना है, वो तो आराम से हो जाएगा. ऑफलाइन वाला तो आराम से होता है, बहुत आराम से होता है. मैं सामने खड़ा होकर धक्का दे दे के नेट करवा दूंगा. नॉलेज के लिए आना, आओ तो इसलिए आना कि लाइफ टाइम इंग्लिश लिटरेचर कॉन्फिडेंस से पढ़ा सको, थ्योरीज फिंगर टिप्स पे हो. चलो, नॉम चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर. ये बंदा कहता है कि यूनिवर्सल ग्रामर हमारे माइंड में है. ही सेज गॉड हैज गिवन अस अनकॉन्शियस लैंग्वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 3 से 4 क्वेश्चन है नेट एग्जाम में, इंक्लूडिंग JNU में आ चुका ये क्वेश्चन. सो प्लीज रिमेंबर दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस लैंग्वेज. गॉड हैज गिवन अस अ लैंग्वेज इन द माइंड विच इज अनकॉन्शियस. एग्जाम्पल दू. एक गली में, इन द स्ट्रीट, देर आर 6 dogs. दे मेक अ ग्रुप एंड दे अटैक द 7th outsider dog together. How these 6 dogs are making a team. 6 डॉग आपस में शांति से रहना सीख जाते हैं, गली पे कब्जा हो जाता है, कुत्तों का झुंड आता है. How these animals can form a group? Because there is an unconscious language. Man has explored it using universal grammar. तो इंसान की लैंग्वेज तो प्रॉपर डेवलप्ड होगी क्योंकि इंसान का IQ ज्यादा अच्छा है, जानवरों से ज्यादा सोचते हैं. बट गॉड ने सबको अनकॉन्शियस लैंग्वेज दी है. द बेस्ट एग्जाम्पल, इफ यू आर हंग्री
क्योंकि हंगर से बड़ा कुछ नीड नहीं हो सकता आपके लिए, शरीर के लिए जिंदा रहना तो हंगरी खाना चाहिए। अब तुम हंगरी हो और तुम हो रशिया में, सपोज यू आर इन रशिया, they do not understand any Hindi, any English, you are hungry, how will you communicate? You will say sir yes there are so many ways, आप चाहे ऐसे भरतनाट्यम करके करो लेकिन आप करोगे, ठीक है, चाहे आपको उनके आगे पूरा गिद्दा करना पड़ जाए पर आप करोगे ना। आपको कैसे पता मुझे ऐसे करना चाहिए? The unconscious language is inside. You have that unconscious language. All you're doing is you are just exploring it. That in any possible way I am able to communicate. So we have the language here. मोहब्बत की भाषा हमारे सबके पास है, unconscious language. सोचो, कभी जिंदगी में अगर आपने प्रेम पत्र लिखे हैं, आजकल तो व्हाट्सएप चैट चलती है, प्रेम पत्र लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। क्यों? इसलिए कि हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, या एक्चुअली मैं अपने प्योरेस्ट इमोशंस को कैसे कन्वे करूं? लिखता हूं खत खून से, स्याही मत समझना, मरा हो तुम्हारी याद में, जिंदा मत समझना। किसी ट्रक के पीछे पड़ा था, याद हो गया। अच्छी मेमोरी के नुकसान है ये, ट्रकों के पीछे वाली लाइन मुझे बड़ी जल्दी याद होती है। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। चलो दोस्तों, हंसते खेलते पढ़ रहे हैं, एंड ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बंदे को अलग से पढ़ लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी मैं लैंग्वेज थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा, बेसिक इंग्लिश, थ्रेशोल्ड इंग्लिश, न्यूक्लियर इंग्लिश, वर्ल्ड इंग्लिश, इंग्लिश कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, प्लस ये लिंग्विस्टिक के साथ साथ थ्योरी में, स्ट्रक्चरलिज्म में ही विल कोऑर्डिनेट। चाइनीज लैंग्वेज स्कूल्स में इनकी बुक्स चलती हैं, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस आदमी को अच्छे से पढ़ो। एंड इफ यू वांट आई कैन डिलीवर अ स्पेशल लेक्चर ऑन दिस थिंग। आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं इसका 1 घंटे का जोरदार लेक्चर बना दूंगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। यो ही हो थ्योरी, अनदर थ्योरी है ये, जापानीज ओरिजिन से रेफरेंस है, नेचुरल साउंड्स। सो एडवर्ड बर्नेट टाइलर इन 1871 केम विद दिस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। शरीर से जब आप हार्ड वर्क करते हो तो कुछ आवाजें नेचुरली निकलती हैं, वो आपकी यो ही हो थ्योरी है। अगर मैं, इफ आई एम पुशिंग समथिंग 100 kg thing, 200 kg thing, do you make some natural sounds? या नाव चलाते हैं, यो ही हो, जोर लगा के हाइशा। वाई पीपल से जोर लगा के हाइशा? सो जोर लगा के यू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, हाइशा यू रिलीज दैट ब्रेथ। जिम पीपल यू हैव सीन इन जिम, वैसे तो 2 किलो 3 किलो उठाते हैं, बट जैसे जिम में लड़की आती है तो 2 किलो वाला भी 20 किलो उठाता है। देखो डोले करते ऐसे, डन दैट, है ना? मैं नहीं करता, आई एम मैरिड, मैं नहीं उठाता। देखो सही है, दिख रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम सो ब्लैक नाउ, आई एम टैंड। मुझे कुछ बच्चों ने बताया था, सर किसी लड़की ने कहा सर आलू रगड़ लो, किसी ने कहा सर टमाटर रगड़ लो, मुझे लगा हल्दी मसाला और डाल तो सब्जी बन जाएगी फेस पे। क्या चेहरे पे क्या करना है? Got it? So this message is that when man is doing some hard work, pushing his body, some natural sounds are released. That is yo he ho. Funny fact बताऊं, तुमने दबा के मसालेदार खाना खाया है और सुबह जो पेट में मरोड़े पड़ेंगे ना, वो उसकी आवाज जो है ना जोर लगा के, वो भी यो ही है। एक बात बताऊं, वैसे एक चीज है, तुम सब्सक्राइब करो मत करो, पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एक बात है, यू विल से दैट कि यार लिटरेचर पढ़ने का मजा सर के साथ है, ये चीज तो तुम बोलोगे। एंड थैंक यू फॉर दिस थिंग, थैंक यू, आई लव यू फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है फॉर 3 AM क्लब। ये लेक्चर मैंने पब्लिकली डाल दिया है, सबके लिए डाल दिया, बट नेक्स्ट लेक्चर फिर से क्रैश कोर्स के लिए होगा, ऑनलाइन बैच के लिए होगा। उन बच्चों ने पैसे दिए हैं, वो कहेंगे सर अगर बात और सब फ्री में डाल दोगे तो हमसे पैसे क्यों लिए? तो बात तो सही है, और पापी पेट है, मेरी सब्जी वाला मुझे सब्जी नहीं देगा ना, उसको मैं पैसे नहीं दूंगा। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर, एक तो हम PYQ करेंगे, महाराष्ट्र सेट, हिमाचल सेट और नेट। रिसेंटली महाराष्ट्र सेट, हिमाचल सेट में लिंग्विस्टिक के 11 क्वेश्चंस हैं। सो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट, फ्रिकेटिव्स क्या है, डिप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स क्या है, तो एक तो जो महाराष्ट्र सेट और हिमाचल सेट के लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस हैं हम ये सॉल्व करेंगे। फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल लैंग्वेज थ्योरी, स्टीफन क्रेशंस लैंग्वेज एक्विजिशन हाइपोथेसिस। इसके बाद हम जाएंगे लैंग्वेज थ्योरी में, द बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर इंग्लिश कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड इंग्लिश, ग्लोबिश इंग्लिश। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज हैं, द अम्ब्रेला टर्म्स, यूनिवर्सल ग्रामर, बेसिक इंग्लिश के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, तो ये आई रिचर्ड्स का रेफरेंस, हम इसमें जाएंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में
लिंग्विस्टिक का एक लॉन्ग लेक्चर करके इसको फाइनलाइज करेंगे। जितने मेरे दोस्तों ने लेक्चर को एंजॉय किया है, इफ यू वॉचिंग मी फॉर फर्स्ट टाइम, प्लीज यू कैन ज्वाइन द थिंग। एंड हाँ, जैसा मैंने बोला था, फ्री क्रैश कोर्स। अगर आपको फ्री क्रैश कोर्स चाहिए, एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, दे वांट टू प्रिपेयर। तो बहुत सारे बच्चों ने जून का फॉर्म भरा है कि जून में हमें एक आइडिया मिलेगा, दिसंबर एग्जाम विल बी सीरियस फॉर अस। तो वो बच्चे जिनके लिए दिसंबर एग्जाम सीरियस है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जून बैच के लिए। तो 25 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, गूगल ड्राइव भी स्टार्ट होगा, ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा, जीरो से। इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन, फिर पूरा ब्रिटिश क्रोनोलॉजी, फिर उसके बाद प्रॉपर क्लास, जीरो से। चाहे आपको नॉलेज है नहीं है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 10 साल बाद पढ़ रहे हैं, जीरो से सबको पढ़ाएंगे 25 जून से, ऑनलाइन ऑफलाइन गूगल ड्राइव, ठीक है। लेकिन आपको अभी भी पढ़ना है। आप चाहते हो कि सर हम एक जून 2024 का अटेम्प्ट दे दें, ये वाला भी आप देना चाहते हो, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है, नथिंग टू बी डन सेपरेटली। सिर्फ ये बैच ज्वाइन करो, ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच दिसंबर 2024 के लिए। लेकिन अभी ज्वाइन करोगे, क्रैश कोर्स फ्री है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो कि चल सर मुझे आज ज्वाइन करना है, अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो पूरा फ्री है, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्रैश कोर्स की फीस 4000 है, वो 4000 की जो फीस है वो आपको यहां फ्री मिल जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिट है। मेरा पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया, थ्योरी और लिंग्विस्टिक अगर मैं इतने अच्छे से पढ़ा सकता हूं तो ब्रिटिश हिस्ट्री, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, कैनेडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, सब टिप्स पे करवा दूंगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट है। साथ में आपको ट्रस्ट भी रहेगा कि हमारा टीचर खुद 10 बार नेट क्वालिफाइड है, खुद पेपर में बैठता हूं, जानता हूं क्या आता है पेपर में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, तो हाई स्टैंडर्ड टॉपिक या हाई लेवल टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। नाउ गेट बैक, गूगल ड्राइव या ऑफलाइन, दोनों क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव में मिलती है आपको ऑफलाइन क्लास, यानी कि पर डे 6 घंटे क्लास, 6 आवर्स। व्हाट इज गूगल ड्राइव कोर्स? दिल्ली में ऑफलाइन का सबसे बड़ा क्राउड है। नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर और साउथ इंडियंस सारे बच्चे बैठे होते हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी, नहीं तो हमारे चैनल्स पे जाइए, सोशल मीडिया पेज पे जाइए, कल परसों की भी वीडियो अपलोडेड है, देखिए। इन बच्चों के बीच में बैठ के अगर आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन ज्वाइन करो। फील द एनवायरनमेंट, फील द कॉम्पिटिशन। देखो आपके बगल में उड़ीसा का लड़का कितना अच्छा पढ़ रहा है, देखो आपके बगल में कश्मीर का बच्चा कितना अच्छा आंसर कर रहा है। तो अगर नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन फील करना है, ऑफलाइन बैच में आओ। अगर दिल्ली आना आसान नहीं है, फैमिली अलाउ नहीं करती, उसी क्लासरूम में 4K क्वालिटी कैमरा लगा हुआ है और रोज 6 घंटे विद पेपर 1 क्लास आपको मिलेगी। बेनिफिट 6 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ्स फ्री। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, अभी जून 2025 1 साल का मेंबरशिप मिलेगा। यानी आप अभी ज्वाइन करोगे तो आप जून 2024 में अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, दिसंबर 2024 6 महीने फुल कोर्स, जनवरी से जून 2025 6 महीने फुल कोर्स, यानी किसी भी हाल में फेल होने का कोई चांस नहीं, पूरा 1 साल फ्री मिलेगा। और अब देखो, अब सबसे बड़ा बेनिफिट, अब पहले तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमें मैसेज करो कि सर गूगल ड्राइव क्या है। अब देखो, अगर आप गूगल ड्राइव ज्वाइन करते हो 3 क्रैश कोर्स मिलेंगे, 3 क्रैश कोर्स। कैसे? अभी वाला क्रैश कोर्स जो अभी चल रहा है, ये वाला क्रैश कोर्स फ्री, यानी अगर अभी ज्वाइन करोगे तो आपकी क्लास तो 25 जून को स्टार्ट है, तो हम अभी आपको क्रैश कोर्स में ऐड कर देंगे। 3 AM क्लब मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्रैश कोर्स फ्री। गूगल ड्राइव के बच्चे हो, ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, दिसंबर 2024 क्रैश कोर्स फ्री। गूगल ड्राइव के बच्चे हो, हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे हो, जून 2025 का क्रैश कोर्स फ्री। नॉर्मल फीस 4000 है, आपको 3 बार फ्री मिलेगा। टेक्निकली टोटल 12,000 रुपए का क्रैश कोर्स आपको फ्री दे देंगे हम। टारगेट हमारा गूगल ड्राइव का बच्चा किसी भी हाल में फेल ना हो, कुछ भी हो जाए वो बच्चा फेल ना हो, सब मिलेगा। कंडीशंस एक ही है, सिंपल कंडीशन। हर चीज में कोई ना कोई कंडीशन होती है, मैं आपको सिंपल कंडीशन बता देता हूं। नो हिडन कंडीशन, नथिंग हिडन, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सिंपल सीरियस। ज्वाइन नाउ। अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे तो फिर जो क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर कैसे फ्री देंगे? अभी ज्वाइन करोगे, आज ज्वाइन करते हो, कल ज्वाइन करते हो, रनिंग क्रैश कोर्स मिलेगा। तो ज्वाइन आपको अभी करना है।
और ये आपकी लास्ट डेट बता देता हूं आपको मैं, मंथ ऑफ मई का महीना खत्म, कोई क्रैश कोर्स जो करंट वाला है वो फ्री नहीं मिलेगा, फिर आगे वाले क्रैश कोर्स वो फ्री हम दे देंगे, लेकिन फिलहाल ये ऑफर इसके लिए है, चाहे ऑनलाइन चाहे गूगल ड्राइव। अब आपको सिर्फ एक चीज दोबारा बताना चाहता हूं, इफ यू हैव लव दिस सेशन एंड हाँ आपको पीडीएफ भी चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो सर पीडीएफ 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 कहाँ है, ये रही पीडीएफ। सिर्फ लिखो आई वांट लिंग्विस्टिक पीडीएफ, आप यहां पे व्हाट्सएप करो आई वांट द पीडीएफ ऑफ लिंग्विस्टिक क्लास। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, ओनली क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, सिर्फ ओनली क्रैश कोर्स की फीस 4000 है और इसकी भी लास्ट डेट आने वाली है, तो हम इसको बंद कर देंगे बहुत जल्दी, आपके पास टाइम है। क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मैसेज करो। गूगल ड्राइव ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मैसेज करो। नाउ गेट बैक, ये आपका टीचर जो आपको पढ़ाएगा, तो आपको गारंटी रहेगी कि मेरा टीचर वो है जो सिर्फ जेआरएफ की बातें नहीं करता है, खुद 2 बार जेआरएफ है। चांद पे चढ़ने का ज्ञान बहुत लोग देते हैं, लेकिन मैं यहां चांद पे चढ़ चुका हूं, 2 बार जेआरएफ हूं। तो आपको रहेगा कि हमारे विनीत पांडे सर गांव से निकले हैं, गांव से पढ़ के, और 2 बार जेआरएफ हैं, 10 बार नेट है, तो ये आदमी तुक्के में तो नहीं करता होगा, ऐसा तो है नहीं गलती से निकल गया। तो यार इस बंदे को इतना नॉलेज है, इसने 80% भी हमें सिखा दिया, हमारा करियर सेट, फ्यूचर सेट, लाइफ सेट। इतने समय से पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप 45 की भी हैं तो मुझे पता है आपको कैसे पास करवाना है, क्या चीजें जरूर पेपर में आती हैं। और एक बार जरूर सोचना कि क्या ये चीजें आपने पहले पढ़ी थी, तो पेपर में जब ये चीजें आएंगी तो जहां सब लोग बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, आप बोलोगे हमें आता है। मिलते हैं शाम को 8 बजे 8 PM महामुकाबला पे। मिलिए मेरे स्टूडेंट से, देखिए उनका नॉलेज और दिखाइए अपना नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद।